पंजाब सीएम रणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई है। इस दौरान किसान समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब अगली बैठक 1 अक्टूबर को होगी। सीएम रणजीत सिंह चन्नी केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही पंजाब में गुलाबी सुंडी से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए। और पंजाब के सीएम रणजीत सिंह चन्नी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और जिसमें सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की संख्या कम करने के आदेश दिए हैं। मेरी सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों को तुरंत कम किया जाए, यह पत्र में लिखा गया है। तो पंजाब के सीएम का डीजीपी के नाम एक पत्र जिसमें सुरक्षा में तैनात जवानों की संख्या कम करने के आदेश दिए गए हैं, उसमें लिखा गया है कि मेरी सुरक्षा में लगे जवानों को तत्काल प्रभाव से कम किया जाए। और किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे होने पर किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों के भारत बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली, नोएडा और दिल्ली गुरुग्राम जाने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लगा है। किसानों ने कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए। ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। किसानों के बंद का असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसी पर एक रिपोर्ट। किसानों ने रोकी रफ्तार, किसानों का भारत बंद, सड़कों पर बैठे किसान नेता, जगह जगह भारी जाम, दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें रद्द, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया। बंद का असर पूरे देश में देखने को मिला। किसानों ने कई नेशनल और स्टेट हाईवे ब्लॉक कर दिए हैं। कई रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। दिल्ली से जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। किसानों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चक्का जाम रखने और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। किसानों के बंद का असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा देखने को मिला। वहीं प्रदर्शन के दौरान सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। भारत बंद करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं, इसलिए हम दिखाना चाहते हैं कि ये मुट्ठी भर नहीं है। पूरे भारत का किसान दुखी है आपके तीनों काले कानूनों से। जिसको आप बोल रहे हैं हम किसानों के लिए अच्छे कानून लेके आए हैं, ये कानून किसानों के लिए नहीं अच्छे है। ये अच्छे है मोदी के जो पाले हुए हैं अडानी, अबानी, वालमार्ट कर, ये उनके लिए बनाए हैं। ये हमारा संदेश था कि सोती हुई सरकार को जगाने के लिए था। सरकारें सो रही है, 10 महीने से किसान बैठा हुआ है और कोई बातचीत नहीं कर रही है। ये आज का हम संदेश था कि भी गूंगी बहरी और सोती हुई सरकार के कानों में आवाज चली जाए। आज का हमारा मकसद ये था और इतने थोड़ी ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापस नहीं होंगे हम किसान। आप दिखा सकते हैं कि हमने ये चांदनी कनात लगा के बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में नजदीक जो गांव हैं सभी लोग जो पहुंचने वाले हैं। बहुत तादाद में यहाँ पे जो है घरों से जो हमारी बहनें हैं, वो माताएं हैं, वो बच्चे हैं और सब यहाँ पे लोग पहुंचेंगे और केंद्र सरकार के साथ खिलाफ पूरा दिन जो है नारेबाजी की जाएगी। मांगे है, पहली मांग तो हमारी खेती कानूनों को रद्द करवाने के लिए है और बाकी जो भी सब लागू किया है केंद्र सरकार, वो सब खत्म करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे खत्म नहीं होती तब तक हमारा जो धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन किया। अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने भारत बंद को समर्थन दिया। राहुल गांधी ने भारत बंद का किया समर्थन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के भारत बंद का सोमवार को समर्थन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि
किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण करने वाली सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए आज भारत बंद है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को सपा का पूर्ण समर्थन है। देश के अन्नदाता का मान न करने वाली दम्भी भाजपा सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूटन का कारण बनने लगा है। वहीं सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की आपत्तियों पर विचार करने के लिए तैयार है। आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री के बातचीत के प्रस्ताव पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम कृषि मंत्री से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें समय और जगह बताए। ये सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि बातचीत के लिए आए। हमारा कोई वो सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं, 8 महीने से सिर्फ मीडिया पे ही कह रहे हैं। तो अगर उनके फोन आता है तो आप फोन से नहीं, उनको लिखित में बगैर गारंटी के, बगैर उसके कंडीशन के, वो ये नहीं कि वे हर बार ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे। इसका मतलब आधा चैप्टर उन्होंने बंद कर दिया। कहा कि संशोधन पे कोई प्रस्ताव हो तो बात कर लो, तो हम ऐसे तो नहीं करेंगे। हरियाणा में भारत बंद के चलते स्कूल बंद। भारत बंद के चलते हरियाणा में भी नेशनल और स्टेट हाईवे बंद है। स्कूलों ने बच्चों की छुट्टियां कर दी हैं। बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं बिहार में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और किसानों के समर्थन में सड़क जाम की। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में इस बंद का कई बड़े राजनीतिक दलों को समर्थन मिला। किसानों के भारत बंद का असर देखने को मिला। हम आपको फिलहाल 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर झज्जर, दूसरी तस्वीर गुरदासपुर, तीसरी तस्वीर बहादुरगढ़ और चौथी तस्वीर यमुनानगर की है। 5वीं तस्वीर हिसार की है, जहां भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। झज्जर में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों ने सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं गुरदासपुर में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया है। बहादुरगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया। यमुनानगर में भी कई जगहों पर किसानों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। हरनौल के पास रेलवे ट्रैक पर आई मालगाड़ी को किसानों ने रोक लिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिसार में भी किसानों ने राजकीय नेशनल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया। और झज्जर में आंदोलन कर रहे किसानों ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। मेरा नाम जगबीर सिंह, दिल्ली गेट झज्जर है, जो कि मैं ढासा बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर प्राय रोज आना चाहता हूँ। जो संयुक्त किसान मोर्चे की आवाज है, जो कॉल है, 27 तारीख की आज की कॉल थी किसान यूनियन की, संयुक्त मोर्चे की, उस कॉल के ऊपर हमने ये बंद किया है। और ये बंद जब तक हमारे तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, जब तक ये हमारा आंदोलन मजबूती से चलता रहेगा। किसान मोर्चे ने 27 तारीख के लिए पूरे भारत के बंद का आह्वान किया था। उसी आह्वान को देखते हुए झज्जर शहर के दिल्ली गेट के युवा और बुजुर्गों ने सब ने मिलकर के बादड़ी रोड जो झज्जर ढासा बॉर्डर है उसको जाम किया है। ये जो तीनों कृषि कानून जो लागू किए हैं किसानों के ऊपर, ये जो है किसानों की डेथ का एक वारंट है और जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे
और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये आंदोलन जैसे किसानों का सरकार। और बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी सुनवाते हैं आपको। आज एसकेएम के द्वारा जो घोषित भारत बंद का ऐलान था उसको पूरे भारत में किसान और मजदूरों का पूरी तरह से समर्थन है। और आज हम जहाँ खड़े हैं वो दिल्ली का टिकरी बॉर्डर रेलवे स्टेशन के नीचे खड़े हैं, मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़े हैं। जो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.